गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 24 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेते हैं कल के सेशन का जो अभ्यास प्रश्न है उसका आंसर क्या है। तो कल का पहले प्रश्न क्या था? कल का प्रश्न था, सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों, इस सवाल का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा फिलीपींस। फिलीपींस बना है सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश, फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस बना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला सवाल, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियां केवल अपने राज्य के बच्चों को देने का निर्णय लिया है? हाँ जी दोस्तों, केवल सरकारी नौकरियों को अपने ही राज्य के बच्चों को दिया जाएगा। तो ऐसा करने वाला देश का, भारत देश का पहला जो राज्य बना है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने डिसीजन ये लिया है कि भैया हम सरकारी नौकरी ना केवल अपने ही राज्य के बच्चों को देंगे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में अपना राज्य के उम्मीदवारों को अपने राज्य की सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसके आधार पर ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस जैसी जो परीक्षाएं होती हैं, ऐसे उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने की पहल शुरू की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है, भारत ने AINTT आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो दोस्तों राइट आंसर होगा 6वां गोलमेज सम्मेलन हुआ। दोस्तों ये क्या है? आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, मैं बताता हूँ आपको। थिंक टैंक ये है दक्षिण एशियाई देशों का समूह। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, भारत में आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक्स टैंक के छठे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस गोल में भारत में जो अध्यक्षता की, उसके अध्यक्ष रहे, भारत की जो अध्यक्षता की इस सम्मेलन में जो अध्यक्षता की वो की थी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है दोस्तों, विश्व सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ है जो कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने पर कार्य करता है। 8 अगस्त को मनाया जाता है आसियान दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा शहर भारत का कौन सा राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा? अभी मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, एक शहर था कौन सा, इंदौर, जो सबसे स्वच्छ शहर में शीर्ष स्थान पर रहा था। यह भारत का कौन सा राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य रहा शीर्ष स्थान पर सर्व सर्वेक्षण 2020 में। ठीक है, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जाता है। मतलब 100% जो कचरा है वो डोर टू डोर, दरवाजे से उठाया जाता है। ठीक है, जिसके लिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, यानी छत्तीसगढ़ राज्य को विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 166 नगरों में कचरे को पूरी तरह से साफ किया जाता है और SLRM केंद्र में इसका 100% निपटारा किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये नहीं कि केवल कचरा उठाया और फिर किसी एक जगह फेंक दिया, नहीं, उसे उठाने के बाद उसका निपटारा भी 100% किया जाता है, यानी उसे सही जगह पर उसका सही इस्तेमाल किया जाता है कचरे का भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों वह थे राष्ट्र कवि, माधव प्रसाद राष्ट्र कवि थे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं।
दोस्तों, प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि माधव प्रसाद घिमरे का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। गौरी महाकाव्य, किन्नर किन्नरी, गीतात्म संकलन, शकुंतला महाकाव्य और चारू चरखा निबंधों का संग्रह उनकी कुछ लोकप्रिय साहित्यिक रचनाएं हैं। घिमरे 1946 में दैनिक रूप से राज्य में गोरखापत्र के प्रधान संपादक बने। सरकार ने उन्हें 2003 में राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में सुनहरे खोल वाले कछुए का जन्म हुआ है? दोस्तों, हाल ही में अभी भारत में एक नई प्रजाति का कछुआ मिला। अब ये एक पड़ोसी देश में हमारे में एक सुनहरे खोल वाला कछुआ जो है उसका जन्म हुआ है। तो किस देश में हुआ है? ये हुआ है नेपाल में। ठीक है, अब नेपाल में इसका जन्म हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सुनहरी खोल वाले कछुए को देखा गया। धनुषधाम नगर निगम के धनुषधाम जिले में, धनुषधाम एक जिला है नेपाल में, उसमें इस नई प्रजाति के कछुए की खोज की गई। भारतीय शोधकर्ताओं के अनुसार जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इस कछुए का जो रंग है वो सुनहरा हुआ है। मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने इस कछुए की पहचान भारतीय फ्लप कछुए के रूप में की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में इंटरसेप्टर नाव ICGS-C 454 का जलावतरण किया है? जलावतरण किया है मतलब जल में उतार दिया है इस नाव को, इस बोट को। तो ये उतारा है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में इसे जल में उतारा है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। दोस्तों, लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा, कौन सी कंपनी? लार्सन और टर्बो, दो कंपनियों ने मिलकर, लार्सन एंड टर्बो कंपनी है, के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए गुजरात के सूरत में एक नई इंटरसेप्टर नाव ICGS-C 454 का जलावतरण किया गया। इस नई इंटरसेप्टर नाव की अधिकतम जो गति है वो 45 समुद्री मील और 83 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। यानी यह नाव समुद्र की बात करें तो 45 समुद्री मील पर घंटे या 83 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है, इसकी जो स्पीड है। इस नाव की कुल लंबाई 27 मीटर, जो कि 500 समुद्री मील की दूरी में स्थित नाव की गतिविधियों को समझने में सक्षम है। कहने का मतलब, अगर इस नाव से कोई 500 समुद्री मील दूर स्थित कोई नाव है तो उसके बारे में पता कर सकती है यह नाव। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका रॉनी। ये रानी नहीं, रॉनी है। रॉनी आसुलिवान, रॉनी आसुलिवान ने जीता है ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब। विश्व स्नूकर क्या होता है? स्नूकर एक खेल होता है। कौन सा खेल होता है, आइए जानते हैं। आप सब जानते हो लेकिन बस पता नहीं है। मैं बताता हूँ स्नूकर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये वाला खेल आप में से बहुतों ने खेला भी होगा और देखा भी होगा। देखा तो मोस्टली सभी ने होगा। ये जो टेबल होती है, इस पे बॉल होती है और इस बॉल को एक छड़ी से जो मारते हैं, इसी को बोलते हैं जी स्नूकर। ठीक है, रॉनी ओसुलिवान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। यह खिताब कैरीन विल्सन को 18-8 स्कोर से हराकर जीता। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का छठा संस्करण शेफील्ड के स्कूबिल थिएटर में आयोजित किया गया। ओसुलिवान पिछले साल विश्व स्कूनर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थे। ये पिछले साल दूसरे स्थान पर थे लेकिन इस बार ये शीर्ष पर रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। तो दोस्तों, ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने ये अभियान शुरू किया है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। क्या है यह अभियान, आइए जानते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान बुजुर्गों के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत की। मध्य प्रदेश राज्य की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में इस अभियान को चलाया गया।
मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य देशभक्ति जन सेवा के अनुरूप एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत छतरपुर पुलिस ने बुजुर्गों लोगों को भोजन से लेकर स्वास्थ्य तक की देखभाल की। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। मैंने आपको हाल ही में प्रश्न बताया था, एक करंट अफेयर में प्रश्न कराया था कि भारत के जो चुनाव आयोग थे कौन, अशोक लावासा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और वो कौन बन गए हैं, वो बन गए हैं एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष। और वो थे कौन, चुनाव आयुक्त, उन्होंने अपने पद से क्या दिया, इस्तीफा। अब भारत के नए आयुक्त भी बने हैं, तो नए आयुक्त कौन बने हैं, नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो वो बने हैं राजीव कुमार बने हैं भारत के नए चुनाव आयुक्त। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है पूरा मामला ये जानते हैं, थोड़ा सा जानते हैं राजीव कुमार के विषय में भी। दोस्तों केंद्र सरकार में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजीव कुमार को वर्तमान भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें वर्ष 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। हाल ही में अशोक लवासा के इस्तीफे की वजह से राजीव कुमार को भारत के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा आपका 27, राइट ऑप्शन होगा 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का ऐलान किया। इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया गया, जबकि अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत ध्यानचंद पुरस्कार कुल 15 खिलाड़ियों को दिया गया। भारत सरकार ने रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश और रानी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत दूती चंद, ईशांत शर्मा, मनु भाकर, सौरभ चौधरी समेत 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ राइट आंसर कितना होगा आपका 27। चलिए बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ। आज की इंपॉर्टेंट बुक्स में है ए विनिंग सिक्सर, W.V. रमन ने लिखी है, और दूसरी किताब है आपकी द थिन माइंड मैप, ये लिखी है धर्मेंद्र रॉय ने। दोनों ही किताब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का अभ्यास प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात। जो भी आपका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते भी रहिए।